नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी अंतिम क्लास है इस टॉपिक की, सर्स एंड इंडाइसेस की, घातांक और करणी की। घातांक और करणी में लगभग हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, बस आखिरी टॉपिक बचा है। और उस टॉपिकों में कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस हैं, वो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, तो उनको आज हम लेके आए हैं। और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट होगा उस कॉन्सेप्ट को भी आपको बता दिया जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट के आधार पर किस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक लड़के ने एक डाउट पूछा था कि सर, जो आपने कल रूट को सॉल्व करना सिखाया था उसमें सारे क्वेश्चन समझ में आ गए थे कि रूट का प्लस कैसे करते हैं, रूट का माइनस कैसे करते हैं, उसके बाद रूट को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रूट का डिवाइड कैसे करते हैं, परमेयकरण कैसे करते हैं, सारी चीज़ें समझ में आ गई थी। लेकिन जो लास्ट वाला सवाल था वो समझ में नहीं आया, तो उसको मैं समझाता हूं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट वाला सवाल ये था, ठीक है, इस तरीके से कि जब भी आपको इस तरीके से रूट सेवन रूट सेवन रूट सेवन रूट सेवन रूट सेवन रूट सेवन कितना ही दिया हो, अगर ये अनंत तक जा रहा है, अगर ये अनंत तक जा रहा है तो इसका आंसर 7 ही होता है। ये बात आप जानते हैं, है ना। अगर ये गुणा में है तो इसका आंसर 7 ही होता है। प्लस में है तो आपका आंसर बड़ा वाला होता है, हम है ना फैक्टर निकालते हैं। और अगर माइनस वाला है तो फैक्टर निकाल के छोटा वाला आंसर होता है। मैं आप पिछली क्लास में ये चीजें सारी समझा चुका हूं, पिछली क्लास को जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में बस यही डाउट आया था कि सर जो गुणा वाला है, क्योंकि इसमें भाग तो होना पॉसिबल है नहीं, भाग तो यहां आ नहीं सकता, तो ये जो गुणा वाला है तो गुणा वाले में अगर अनंत तक जा रहा है तो 7 आंसर आता है। लेकिन सर जो आपने बताया कि n पद तक जा रहा है तो इसको एक अलग फॉर्मूले से सॉल्व किया जाता है, वो थोड़ा सा समझ में सही से नहीं आ पाया। ये कमेंट था, उसको हम पहले समझा देते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो भैया, अगर ये मैंने यहाँ n पद लिख दिया ना, तो इस n पद का मतलब है कि यहाँ पद दिए रहेंगे। इस n का मतलब क्या है, पद यहाँ दिए रहेंगे। अब आप गौर से देखिएगा कि यहाँ पर कितने पद दिए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो यहाँ n बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अगर यहाँ एक और 7 होता तो n बराबर कितना आ जाता, 4 आता। एक और 7 होता तो n बराबर कितना हो जाता, 5 होता। तो जो nवां पद यहां मैंने लिखा था, उस nवें पद का मतलब ये है कि क्वेश्चन में कितने पद दिए हैं। बात समझ में आई। अगर ये यहां क्वेश्चन में नहीं भी लिखा होता ना तो आपको टेंशन नहीं लेने हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा है nवां पद तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको खुद अपने बुद्धि और विवेक से सोचना है कि उस n पद का मतलब ये है कि यहां पर कितनी संख्या दी हुई है ना। तो मैं छोटे से समझाता हूं, ठीक है। तो यहाँ 3 पद दिए हैं, रूट 7, ठीक है। अनंत तक जाता है तब क्वेश्चन अलग रहता है, और जब यहाँ तीनों दिए हैं, यहाँ कुछ भी नहीं दिया, तो उसका आंसर अलग तरीके से निकलता है। कैसे निकलता है समझिएगा। इसमें क्या करना है आपको, कि मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया था, ठीक है। फॉर्मूला क्या है कि जो 7 है, ठीक है, ये a बराबर कितना है, 7 है। यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन में दिया गया है a बराबर क्या है, 7 है, और n बराबर कितना है, 3 है। ठीक है, a बराबर कितना है, 7 है। 7 कहां से आया, ये लिखा है। n बराबर 3 कहां से आया, 1 पद, 2 पद, 3 पद, ठीक है। और पावर बराबर, पावर को क्या लिख सकते हो, p लिख सकते हो, या पावर को आप कुछ और भी लिख सकते हो, क्योंकि पावर को हम यहाँ n नहीं लिख सकते क्योंकि n बराबर पद है। तो पावर यहाँ पर क्या है, पावर यहाँ पर आएगी 2। अब आप कहेंगे सर ये 2 क्यों आया, ये 2 कहां से आया, तो समझिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रूट है, ये रूट में अगर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ 2 होता है। ये बात आप सब जानते हैं। अगर रूट में, करणी में यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब कितना होता है, 2 होता है। 2 का मतलब भाई कि उसमें जो फैक्टर बनेगा उससे एक बाहर निकलेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो 49 है, 49 पर रूट लगा है, 49 पर क्या लगा है, रूट लगा है। तो 49 पर रूट लगा तो इसका मतलब यहाँ 2 है। तो यहाँ इस संख्या को आप इस तरीके से तोड़ेंगे कि ये 7 की पावर 2 बन जाएगा, ये यहाँ की पावर उठ के यहाँ चली जाएगी, तो ये 2 पेयर में से एक साथ बाहर आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जब कुछ भी नहीं लिखा रहता है, कुछ भी नहीं लिखा रहता है, तो उसका मतलब क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर्टिकुलर इंडिकेट करके दिया है 3 होता है तो क्यूब रूट हो जाता है। जैसे 8 का क्यूब रूट बताओ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 8 को आपको क्या करना है, 3 भागों में तोड़ना है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये 3 यहां से हट गया, 1 2 3 हो गया, है ना। तो ये कितना हो गया, 8 होता है कि 2 दूनी 4 दूनी 8, क्योंकि 2 का 3 बार गुणा करेंगे, है ना, तो 8 ही आएगा। तो इस तरीके से ये p का मान कहां से निकल के आता है भैया, ये निकल के आता है कि यहाँ क्या दिया है। यहाँ कुछ नहीं दिया तो 2 लिख देना है, और अगर कुछ दिया है तो उसका मान आपको उस हिसाब से लिखना है।
बात समझ में आई। अब आप फॉर्मूले में जमा दीजिए। तो फॉर्मूला क्या था, ए गुणित, नीचे आपको क्या लिखना है, नीचे आपको 2 लिखना है। 2 क्या है, ये पावर, ये मतलब करनी है। अब करनी में कितना है हमारा, 3 है, ठीक है। फिर ऊपर क्या लिख देना है, ऊपर को आपको उसको कम करके लिख देना है। तो 3 से 1 कम 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था कि आप शॉर्ट तरीके से भी लिख सकते हो, नहीं तो आप इस तरीके से डिटेल से लिख सकते हो। ये 7 कैसे आया, ये 7 डायरेक्ट लिया गया जो यहां पर दिया है क्वेश्चन में। और ये 2 कहां से आया, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2 आपका सेम टू सेम चलेगा क्योंकि यहाँ रूट 2 है, रूट 2 है, रूट 2 है ना, 2 2 चलेगा, ठीक है। क्योंकि 3 बार है तो यहाँ 3 बार आ गया, ठीक है। तो यहां हम टोटल 3 लिख देते हैं और ऊपर 2 मतलब 3 से 1 कमा के लिखते हैं, 3 से 1 कमा के लिखते हैं। 2 1 0, 2 से चलेंगे 1 तक चलेंगे, 0 तक चलेंगे। अगर 4 से जाना है तो भी जाएंगे। तो यहां आपको 3 पद दिख रहे हैं और यहां पर भी 3 सॉल्यूशन दिख रहे हैं। अब कुछ नहीं करना, अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। कैसे करोगे सॉल्व, 2 की पावर 3 मतलब कितना होता है, ये 8 हो गया, है ना। 2 का गुणा आप 3 बार करोगे तो 8 हो जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है। ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। मार्कर में सिंक नहीं है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। बहुत सिंपल सा फंडा है कि 2 की पावर यहां क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये 2 की पावर 1 है तो 2 ही रहेगा, और 2 की पावर 0 तो 1 होता है। नोट करके एक चीज लिख लेना, संसार में अगर कोई भी चीज की पावर 0 लगी है तो उसका मतलब 1 ही होता है। चाहे 999 की पावर 0, 55 की पावर 0, 111 की पावर 0, 26 की पावर 0, 1 की पावर 0, किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, उसका आंसर 0 नहीं होगा, है ना। बटे 8 कर दो तो 4 और 2 6 और 1 7, तो आंसर कितना निकल के आएगा, 7/8। अब ये 7/8 पावर है, क्या है भैया, पावर है, क्योंकि ये जो पूरा है ये पावर में चल रहा है। और ये किसकी पावर है, ए की पावर है, ये वाले ए वैल्यू की पावर है। तो फॉर्मूला किस तरीके से बनता है, ए की पावर 7/8, और ए मतलब क्या है, 7 है, तो 7 की पावर 7/8, ये आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। चलो एक बार 4 वाला बता देता हूं मैं, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से कंफ्यूजन ना हो। जैसे √3 दिया है, √3 दिया है, √3 दिया है, √7 ही ले लेते हैं, √7, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, √7, ठीक है। ये 4 √7 दिए हैं। अब बताओ मुझे n का मान कितना है, यहां पर 4 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि 1 2 3 4, a बराबर तो 7 ही होगा। p बराबर कितना आ जाएगा, p बराबर यहां कुछ नहीं लिखा तो 2 है, लेकिन इस बार हम यहां 3 ले लेते हैं, जिससे आपको ये 3 वाला भी, क्यूब रूट वाला भी आसानी से समझ में आ जाए। तो यह 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। a का मान कितना है, a का मान 7 है, पावर में कितना है, पावर में आपको नीचे क्या लिखना है, नीचे लिखना है आपको जो क्यूब रूट दिया है उसकी पावर 4, क्योंकि 4 पद हैं। उसके बाद फिर आपको छोटा कर देना है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, ठीक है। अब ये 3 की पावर क्यों लगाया है, क्योंकि क्यूब रूट है। टेट्रा रूट होता तो 4 आ जाता, मतलब जितना यहां बाहर लिखा है उसकी पावर लगेगी। और पावर क्या लगेगी, जो उसके पदों की संख्या होगी, जो उसके पदों की संख्या होगी। एक बार में समझ में नहीं आएगा, आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, है ना। शुरुआत में दिक्कत होगी आपको। अब इसको सॉल्व कर लो। ये देखो, ये जो क्या है, ये पावर है, और ये किसकी पावर है, ये 7 की पावर है। जो अंदर वैल्यू रहेगी वो a का मान होता है। इसको सॉल्व करो, 3 की पावर को आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 27 प्लस 9 प्लस 3 की पावर 1 मतलब 3, और 3 की पावर 0 मतलब 1 होता है। और नीचे क्या आ जाएगा, 3 3 9 3 27 3 81, है ना, 81। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 9 और 1 10 और 3 13 और 30 और 10 40/81। ये किसकी पावर रहेगी, 7। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया,
ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना है, काफ़ी इजी है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था कुछ लोगों को, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको डिटेल से समझा दिया है। एक इस तरीके का क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट बना के लिख लेने, अगला नोट बना के लिख लेना। एक इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको नोट करके लिखना है एक चीज, जो आपको पावर दी है उसका आपको गुणा कर देना है। ठीक है, और जो आपको रूट दिया है, बस दो ही चीजें दी होंगी, या तो पावर दी होगी, ठीक है, तो पावर का आपको गुणा कर देना है, और रूट का आपको क्या कर देना है, रूट का आपको भाग कर देना है। क्या कर देना है, भाग कर देना है। नहीं तो फिर इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 1 बटे उस रूट का गुणा कर देना है, ऐसा भी लिख सकते हो, एक ही बात है। कैसे कर देंगे सर, समझ में नहीं आया। इस बड़े से बड़े रूट को आपको अंदर से सॉल्व करना है। कहां से सॉल्व करना है, अंदर से सॉल्व करना है। अंदर कितना लिखा है, 3 लिखा है। कितना लिखा है, 3, और 3 की पावर क्या है, 4 है ना, 3 की पावर 4 है। अब देखो 3 की पावर 4 है। अब 3 के बाहर रूट क्या लगा है, रूट लगा है 6 नंबर का रूट लगा है। तो जब रूट होगा तो कैसे सॉल्व होगा, भाग हो जाएगा। तो रूट 1/6 का आपने क्या दे दिया, भाग दे दिया। इसमें क्यों दे दिया भैया, क्योंकि आपको पता है कि जैसे मान लो 3 का ये निकालना है √2, है ना, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपको 4 का √2 निकालना है, ठीक है, तो आपको 4 को इस तरीके से 1/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो 6 है और 6 का √3 है, तो आप इसको 6 की पावर 1/3 भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब जो भी रूट होता है उसको आप 1/बटे के रूप में लिख सकते हो, है ना। इसको आप भाग भी कह सकते हो कि उसका भाग लगा दो, या उसका 1/, का गुणा भी कह सकते हो। तो यहाँ √6 है तो 1/6 कर दिया, लेकिन इसी की पावर 10 भी है तो इसका ऊपर क्या हो जाएगा, इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, है ना। ये भी ऊपर है, ये 4 भी ऊपर है। ठीक है, इस तरीके से। अब और बाहर आओ, और बाहर आए तो बाहर क्या है, फिर ये रूट आ गया, ये रूट क्या है, 5 रूट है, तो इसका क्या हो जाएगा, फिर भाग हो जाएगा 1/5 का। देखो रूट में है, यहाँ रूट में है, यहाँ रूट में है, यहाँ रूट में है, ये सब बटे में जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 वाला 1/, में चला गया, लेकिन फिर इस पूरे की पावर भी लगी है 12, तो इस 12 का गुणा हो जाएगा, है ना। फिर और बाहर आए तो ये फिर रूट आ गया, है ना, फिर रूट आ गया, और इस रूट कितना है, 8 नंबर का है, तो इसको 1/8 कर देंगे। क्या कर देंगे, 1/8 कर देंगे। लेकिन फिर इस रूट की पावर लगी है, पावर 6 है तो 6 का गुणा होगा। देखो पावर है तो गुणा होगा, ये स्टेटमेंट में आपको लिख लेना है। ये अब एक हिसाब से आपके फॉर्मूले हैं, है ना, इन सभी सवालों के। तो ये पावर 6 हो जाएगा। अब इस पावर 6 के बाहर भी रूट है, लेकिन 3 नंबर का रूट है, तो ये 1/3 में 3 आ जाएगा। बात समझ में आई। हमेशा रूट जिस नंबर का होगा उसको आपको बटे में लिख देना है, सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। अब इसको काट लो। इस देखो ये यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये पूरी पावर चल रही है क्रम से। अब इसको काट लो। कैसे काटोगे, काटना बहुत इजी है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 से 4 चला गया, ठीक है, 4 से 4 चला गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। नीचे की सारी संख्याएं कट गई, ऊपर बचा है 1 और 2 और 2, तो 2 दूनी 4 और 1, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, तो 3 की घात निकल के आ जाएगी 4, आंसर रहेगा वही। ठीक है, अब मैं यहाँ ये स्टेटमेंट नहीं लिखा सकता कि आंसर वही रहता है, कुछ भी हो सकता है। पावर आपको सॉल्व करनी है, आंसर आपको बेहतरीन तरीके से निकालना है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, किसी भी प्रकार से कितना ही बड़ा रूट हो आपको उसको आसानी से सॉल्व कर लेना है ना। बहुत सारे सवाल हैं, बस एक चीज याद रखना है कि जो घात दी है, जो पावर दी है, उसका आपको गुणा करना है, किसमें, पावर में, जो भी पावर है। ठीक है, और जो रूट दिया है, जिस नंबर का रूट दिया है उसका क्या करना है, भाग करना है, या फिर उसे 1/, में लिखना है। बस इतना याद रख लो। कैसे, जैसे मान लो 6 की पावर नहीं, 6√3 है और इसकी पावर 8 है, और फिर ये रूट 5 में है, और फिर इसकी पावर 9 है। ठीक है,
तो ऐसे में क्या करना है, ये 6 है, 6 की रूट है तो रूट को आपको 1/, में लिख देना है। फिर पावर जो है वो गुणा में चली जाएगी, फिर रूट जो है वो बटे में चला जाएगा, फिर पावर जो है वो गुणा में चली जाएगी। बस इसको काट लो, ठीक है। 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 8 तिया 24/5, तो 6 की पावर 24/5, ये आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना है, बस स्टेटमेंट याद रखना है आपको और आपका काम हो जाएगा। लेकिन स्टेटमेंट याद नहीं रहता, इसको आप जीके की तरह याद नहीं कर सकते, इससे आप जीके की तरह याद नहीं कर सकते, बल्कि स्टेटमेंट को आपको देखो, मैथ्स के जितने भी फॉर्मूले हैं या जितने भी स्टेटमेंट हैं, बच्चे इनको डायरेक्ट रटने की कोशिश करते हैं, आपको रटना नहीं है। आपको मैं एक सलाह देता हूं कि आप देख के करिए। आप क्या करिए, देख के करिए। देख के जब आप करेंगे ना तो आपका रिदम बन जाएगा और ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो आप देखो स्टेटमेंट को, हर सवाल में देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिना देखे लिखो, हर सवाल में स्टेटमेंट को देखो, हर सवाल में फॉर्मूले को देखो, और उस चैप्टर के 50 सवाल लगा लो, उस चैप्टर के 50 सवाल लगा लो, उसका बाप भी बनेगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा और सब आप आसानी से करने लगेंगे, ठीक है। एक टाइप ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला भी रह गया था, तो इसको भी मैंने सोचा कि मेंशन कर लूं, छोटा सा है। कभी कभी क्या है, इस तरीके से आपको रूट दिया रहेगा, ठीक है, या तो ये रूट माइनस में दिया रहेगा या ये रूट प्लस में दिया रहेगा, ठीक है। तो यहां प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो पूछेगा कि इसमें से स्मॉलेस्ट बताओ, स्मॉलेस्ट बताओ और लॉन्गेस्ट बताओ। स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट रूट पूछ सकता है या नंबर पूछ सकता है या संख्या पूछ सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप इनका मान तो निकाल नहीं सकते क्योंकि मान निकालने में काफी समय लग जाएगा, है ना, लेकिन आप फ्रिक्वेंटली भी याद नहीं रख सकते। तो आपको एक मैं ट्रिक बताता हूं, ठीक है। अगर इनका अंतर समान है, 7 5, 5 और 2 7, 3 और 2 5, 7 और 2 9, 9 9 2 11, अंतर समान है। अंतर हमेशा समान होगा, ऐसे वाले क्वेश्चन में अंतर हमेशा वो जानबूझ के समान करके देगा, अगर समान नहीं करेगा तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अंतर अगर समान है तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों का गुणा कर देना है। ये पहला रूट है, ये पहली संख्या है तो 7 पन्ना 35 निकल के आ गया, ये दूसरी है तो 5 तिया 15 निकल के आ गया, और 9 सत्ते 63 निकल के आ गया, और 11 9 99 निकल के आ गया, ठीक है। बस आपस में आपको गुणा कर देना है, लेकिन गुणा करने की शर्त क्या होगी कि पहले आपको अंतर देख लेना है, अंतर देखकर गुणा करना है। अंतर अगर बेसिकली तो सेम रहेगा, अंतर सेम रहेगा, अंतर सेम है, खट से गुणा कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। अंतर सेम नहीं होगा तो फिर आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। अब इसमें एक चीज आपको बारीकी से ध्यान रखनी है, जिसकी संख्या कम है वो सबसे बड़ा है और जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है वो सबसे छोटा है। ऐसा कब होगा, माइनस में, क्योंकि माइनस में दिया है तो माइनस में उल्टा होगा ना, माइनस में जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। और अगर यही मैं यहां प्लस लिख देता, यही यहां प्लस लिख देता तो सबसे बड़ा 99 हो जाता और सबसे छोटा 15 हो जाता, उसके बाद आपका ये हो जाता 35 और 63। तो आसानी से समझ में आ गया होगा। माइनस में उल्टा करेंगे, क्यों ना करेंगे, क्योंकि माइनस तो उल्टा ही होता है ना। तो प्लस में जो बड़ा सो बड़ा, जो छोटा सो छोटा, और माइनस में जो छोटा वो बड़ा और जो बड़ा सो वो छोटा, ठीक है। इस तरीके से भी कभी कभार एक सवाल आ जाता है, तो आप इसको गलत ना करें। बस ये कल के लेक्चर के हमारे वीडियो सॉल्यूशन के क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज के 2-3 सवाल रह गए थे जो कि बच्चों ने कमेंट करके पूछे थे, तो उनको मैंने यहाँ पर डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। अब घातांक और करणी के बारे में हम लगभग पूरा पढ़ चुके हैं, टोटल सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। अब एक छोटा सा चैप्टर बचा है, घातांक के नियम। घातांक के कुछ नियम होते हैं, है ना, रूल्स ऑफ पावर। तो इन सभी को बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। वैसे कि आप ये 10th में पढ़ चुके हैं, 10th में आप ये पढ़ चुके हैं, बहुत इजी है चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं क्या सोच रहा हूँ कि कोई चैप्टर छूटे ना। पूरे मैथ्स को जब हम पढ़ ही रहे हैं सीक्वेंस से, तो सारी मैथ को क्यों ना पढ़ लें, एक बार में टेंशन खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए रहते हैं। मैंने यहाँ क्वेश्चन इसलिए लिखे हैं ताकि आपको मैं उनका जो नियम है वो समझा सकूं। कभी भी अगर आपको पावर, देखो यहां हम केवल पावर की बात करें, कभी भी अगर आपको पावर m इस तरीके से दी है, गुणा में अगर पावर दी है और अगर बेस सेम है, बेस सेम ही रहेगा, बेस सेम ही रहेगा हमेशा, और अगर नहीं है तो उसको बना लेना है।
नहीं है तो उसको बना लेना है। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं कि जिसका बेस सेम ना हो। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो बेस सेम रहेगा, नहीं है तो बन जाएगा। कैसे बनेगा अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे। बेस अगर सेम है गुणा में तो m प्लस n हो जाएगा। दोनों पावर क्या है, जुड़ जाएंगी। कुछ भी हो सकता है, ये पावर मान लो 5 है, ये 2 है, तो आंसर 7 आ जाएगा। ठीक है। अगर यही गुणा में पावर भाग में अगर पावर m और n है तो ये पावर हमेशा आपस में घट जाएंगी। बस इस चीज को याद रखना है। ये अगर 5 है, ये अगर 2 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब x की पावर 3 हो जाएगी। ये दो बेसिक नियम है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। एक नियम और है, एक नियम ए हो गया, एक नियम ए हो गया। एक नियम और है कि जैसे मान लो कोई भी चीज आपको माइनस में दी है तो आप उसको प्लस में कर सकते हैं 1/, करके। जैसे 16 की पावर -1/2 दिया है। ठीक है। माइनस क्या है, 1/2 दिया है। इसको पहले आसान तरीके से समझो। 16 की पावर है, 16 की पावर है कितनी है, 2 है। तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो कि भाई 16 गुणे 16 कर दो। लेकिन 16 की पावर अगर माइनस दिया हुआ है तो आप यहां फंस जाएंगे कि यार अब माइनस पावर में है, इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो फिर आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, 16 को 1/16 कर देना है और पावर आपकी प्लस हो जाएगी। तो आंसर 1 का स्क्वायर 1 और 16 का स्क्वायर 289, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आपको आसानी से याद कर लेना है। ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा सारे नियम। ये ठीक है ना। ये शायद 256 है, इसको थोड़ा सा चेक कर लेना है ना। इसका स्क्वायर चेक कर लेना, ये शायद 256 है। हाँ 256 है ये। ठीक है। कभी कभी हो जाती है मिस्टेक। अब हम कुछ नियम देख लेते हैं क्वेश्चंस में। ये है इस तरीके से, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आ गया कि भाई 5 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 और ब्रैकेट के बाद 5 की पावर 3 की पावर 2 है। तो उनमें से वो पूछेगा सॉल्व करो, या फिर पूछेगा कि बड़ा बताओ छोटा बताओ। जैसे मान लो ये है 5, इसकी पावर 3 है, उसकी पावर 2 है, और एक जगह लिखा है 5 की पावर 3 और इस तरीके से लिखा है। तो इनमें से बड़ा कौन सा होगा, इनमें से बड़ा कौन सा होगा। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या है, इस 3 की पावर 2 है, मतलब ये 3 गुणे 3 2 बार है, मतलब 5 की पावर 9 है। ठीक है। लेकिन यहां क्या है, यहां 5 की पावर 6 है, यहां 5 की पावर क्या है, 6 है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि पावर जब भी ब्रैकेट में होती है तो इसका आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो 3 दूनी 6 हो गया। और यहां क्या है, यहां पावर की भी पावर लगी थी, मतलब पावर का मतलब क्या है, 2 गुणे 2, मतलब पावर 2 बार है। तो 3 तिरका 9 हो जाएगा। तो अब इसमें बड़ा कौन सा है, आप आसानी से समझ पा रहे हैं, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी आ जाएं। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं इस तरीके से। जैसे मान लो 3 की पावर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, ऐसा बना सकते हो। और इस तरीके से ही बना सकते हो। ठीक है। तो यहां क्या होगा, गुणा होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 की पावर 8। और यहां क्या होगा, यहां ऊपर से हल होगा, यहां नीचे, यहां कहीं से भी कर सकते हो। यहां ऊपर से ये 2 है, ये 3 बार है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो अब ये 8 यहां आ गया। अब ये 3 है, ये 3 8 बार है, और उसको 8 को सॉल्व करोगे, जो आएगा वो इसकी पावर लगेगी, है ना। तो यहां उल्टा सॉल्व होता है। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखना, लोग यहां जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। ठीक है। और समझ में भी नहीं आता ना, लोग यहां भी गुणा करते हैं, यहां भी गुणा करते हैं, तो यहां गलती हो जाती है। इस तरीके से आ जाए, आपको ब्रैकेट में अगर दिया रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। यहां तो बड़ा यही है पहला वाला।
इसका आंसर पहला हो जाएगा, इसका आंसर ही हो जाएगा। गुणा में आपको कुछ नहीं करना है, गुणा में आपको पावरों को मतलब ब्रैकेट में दिया हो तो पावर का गुणा कर देना है। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 2 की पावर 12, कैसे भी दिया हो इससे कोई आपको ज्यादा लेना देना नहीं है। अब देखो यहां गुणा आ गया, जो कि मैं अभी रूल बता रहा था। अब यहां गुणा आ गया तो मैंने आपको क्या कहा था कि गुणा में क्या है, घातें जुड़ जाती हैं, कुछ लोगों को याद नहीं होता। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आपको 12 में 16 का गुणा करोगे तो यहां आप क्या करते हो, गुणा करने के बाद आप जोड़ते हो ना संख्याओं को। जैसे मान लो पहले अपना 6 का गुणा कर लिया, फिर यहां क्रॉस लगाकर फिर एक और गुणा कर लिया, फिर आप इसको क्या करते हो, जोड़ते हो। तो गुणा में हमेशा जोड़ होगा, और जब आप किसी भी संख्या में भाग देते हो तो आप यहां क्या करते हो, यहां घटाते हो। तो भाग में हमेशा क्या होगा, घटेगा चीजें, है ना। ये याद करने का एक छोटा सा माध्यम ट्रिक है। तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, लेकिन जुड़ेंगी क्या, जब बेस सेम होगा। लेकिन यहाँ 144 है, यहाँ 12 है, 144 है और यहाँ 12 है, बेस तो सेम नहीं है। अब क्या करें, अब तो समस्या बन गई। कुछ नहीं करना है, इसको आप 12 कर लो। कैसे करेंगे भैया 12, इसको 12 कर लेंगे और इसको ऐसे लिख देंगे। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 12 में 144 होता है, तो 12 का स्क्वायर बन गया 6 और ये 12 और 128। अब कोई दिक्कत, अब यहाँ ब्रैकेट है तो 6 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 की पावर 12 हो जाएगी, सॉरी 12 की पावर 12 हो जाएगी। अब कोई दिक्कत नहीं है, बेस सेम है, घात जोड़ दो, 12 प्लस 128, आंसर आ गया। 128 और 10 138 और 140, तो 12 की पावर कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो गुणा में आपको काफी आसान तरीके से, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल और केवल बेस को बराबर करना है। पहली शर्त, बेस बराबर कर लिए, आंसर आपको खुद ब खुद निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज भाग में दी हो, यही चीज भाग में दी हो, मान लो 144 की पावर 6 भागित 12 की पावर 128, यही भाग में दिया है, तो क्या करोगे। तो मैंने आपको बताया भाग में क्या होगा, घातें घटेंगी। घटेंगी क्यों, हर समान होंगे। लेकिन आप कहेंगे गुरुजी यहां तो हर समान नहीं है, तो समान नहीं है तो क्या दिक्कत है, समान कर लो। तो इसको हमने 12 बना लिया, लेकिन 12 बनाने के लिए इसको स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि 12 12 में 144, 6 लिख देंगे, भाग लगा देंगे, 12 लगा देंगे, 128 लगा देंगे। अब बेस सेम हो गया है, बेस सेम हो गया है तो यहां से ब्रैकेट हट जाएगा, इसका आपस में गुणा हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12 हो गया है, भाग लगा है, घात के बीच में माइनस लगा दो, तो 128 में से 12 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 28 में से 10 जाएगा तो 18 बचेगा, 18 में से 2 चले जाएंगे तो 116 बचेगा, और ये 12 की पावर 116, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो भाग में आपको पावर को घटा देना है, गुणा में आपको पावरों को जोड़ देना है, बेस समान करके। थोड़े से कठिन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5/6, 5/6 की पावर है 5/6, 5/6 की पावर, 5/6 की पावर क्या है, 1/2, लेकिन माइनस का है। ठीक है, अब यहां समस्या बन गई। 5/6 की पावर 5/6 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां 5/6 की पावर -1/2 है, तो यहां हम संख्या को पलट दे रहे हैं, 6/5 कर दे रहे हैं, और 6/5 कर दे रहे हैं, तो ये अब क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे गुरुजी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कभी भी आपको प्लस से माइनस करना हो या माइनस से प्लस करना हो, आपको हमेशा संख्या पलटनी है। हमेशा क्या करना है, संख्या पलटनी है। जैसे 8 की पावर -2 है, -2 है, तो इसको 1/8 कर दो, क्योंकि 8, देखो 8 अगर लिखा है, देखो समझो, ये 8 अगर लिखा है तो ये 8 नहीं है, ये 8/1 है। ये 8/1 की पावर -2 है। आपको पता है जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं लिखा उसके नीचे /1 होता है। अब इसको मैंने पलट दिया, तो 1/8 को जब हम पलटेंगे, 8/1 को हम पलटेंगे तो 1/8 हो जाएगा। ये पलट गया तो चिन्ह भी पलट जाएगा, तो +2 आ जाएगा पावर। पावर अब क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। अगर +2 से माइनस करना है तो आपको फिर पलटना होगा, है ना। तो ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है, सिंपल सा फंडा होता है। तो यहाँ 5/6 दिया था मैंने, 6/5 करके घात को क्या कर लिया, प्लस कर लिया है, और प्लस रहता तो लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, लेकिन बराबर में भी एक संख्या दी है, बराबर में 5/6 दिया है, और इसकी पावर क्या पूछी है, वॉट। 5/6 की पावर वॉट, x मतलब इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। बेस सेम है, बेस सेम है,
नहीं है बेस सेम, बेस सेम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ 5/6 है, यहाँ 6/5 है, यहाँ 5/6 है, यहाँ 6/5 है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि चिन्ह प्लस से माइनस करना है तो आपको पलटना है, और माइनस से प्लस करना है तो भी आपको पलटना है, गुणा से आपको भाग करना है तो भी आपको पलटना है, और भाग से आपको गुणा करना है तो भी आपको पलटना है। बस ये 4 चीजें याद रख लो। याद रखना, प्लस से माइनस ही होगा, माइनस से प्लस होगा, गुणा से भाग होगा, भाग से गुणा होगा। ये 4 चीजें नोट करके लिख लो, ठीक है। जो गणित वाले हैं उनके लिए बच्चों वाली चीजें हैं, है ना। सोच रहे होंगे कि यार ये क्या सर बच्चों वाली चीजें बता रहे हैं, ये तो हम जानते हैं। लेकिन भाई साहब आपको नहीं पता कि जो दूसरे विषय का व्यक्ति होता है उसे कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। उसे ये भी समझ में नहीं आता कि माइनस माइनस प्लस होता है ना। उसे ये भी समझ में नहीं आता कि नीचे की संख्या का ऊपर गुणा होता है, ऊपर का नीचे गुणा, एलसीएम कैसे लेते, नहीं रहता समझ में। आप पूछिए बीए वालों से, बायो वालों से, बीकॉम वालों से, बड़ी समस्या होती है। तो मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि भाई उनको भी समझ में आए, क्योंकि आप तो जानते हैं जानने वाले को समझाने में वो बात नहीं जो ना जानने वाले को समझाने में है, ठीक है। अच्छा टीचर वो नहीं है जो एक अच्छे स्टूडेंट और ब्रिलियंट स्टूडेंट को पढ़ाए और सिलेक्शन दिलाए, बल्कि अच्छे टीचर की पहचान वो होती है जो सबसे पिछले पंक्ति में बैठने वाले बच्चे को भी आगे लाकर खड़ा कर दे, वो सही व्यक्ति, सही टीचर माना जाता है। तो वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। हर यहाँ बेस यहाँ क्या है, डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। 5/6 है इस तरफ, इसकी पावर 5/6 है, गुणा है, भाग कर लेते हैं और संख्या को फिर से पलट लेते हैं। अब कोई दिक्कत, पावर 1/2 सेम रहेगी। कहा कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, आपने तो मैं इसका नियम भी बरकरार रखा और हमारा काम भी हो गया। अब बेस समान हो गए, बेस समान हो गए तो हमारा काम हो गया। भाग लगा है, बिल्कुल लगा है, क्या कर दें, घटा दें, क्योंकि भाग में घटाना होता है। तो 5/6। अब देखो, अब बेस में कुछ नहीं करना है, बेस में हमें कुछ नहीं करना है किसी भी बार। बेस को एक बार सेम करो और बेस को भूल जाओ, बेस को सेम करो, बेस को भूल जाओ, आधार को समान करो, आधार को भूल जाओ। आधार हमने समान कर लिया, आधार को हम भूल गए। अब घातों पर खेल होगा, घातों पर खेल होगा, घातों को जोड़ना है और घटाना है। तो यहां भाग है, जो घातों को घटा दो, 1/2। कैसे घटेगा भाई, एलसीएम ले लेते हैं। 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 में 6 का भी भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा। तो 6, देखो एलसीएम कैसे लेते समझिएगा। एलसीएम वो संख्या होती है जिसमें बस केवल नीचे क्या याद रखना है, नीचे का, केवल नीचे का इसका भी भाग चला जाए और इसका भी भाग चला जाए, बस ऐसी संख्या एलसीएम है। लेकिन शर्त एक है कि बस छोटी सी छोटी होनी चाहिए। यहां 12 भी हो सकता है, यहां 12 भी ले सकते हैं, 12 में 6 का भाग भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, लेकिन छोटी सी छोटी लेनी है, वही तो एलसीएम है। नहीं तो ऐसी तो करोड़ों ले सकते हो आप, लेकिन नहीं। तो 6 में भाग दिया 6 का, तो आया कितना, 1, 6 एकम 1। तो भागफल जो आया उस भागफल का गुणा होगा इस ऊपर वाले में। तो 6 एकम 1, 1 पंजे 5। मुझसे ये नहीं आता था, मैं भूलता था कि किसका गुणा किसका भाग। तो फिर मैंने इस तरीके से एरो एरो बना बना के इसको याद किया था, और तब से लेकर फिर मैं आज भी याद रख पाता हूं। 2 तिया 6 और 3 एकम 3, खत्म काम। चिन्ह क्या है, माइनस का, ऊपर लगा दो। 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया 2, नीचे 6, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 1/3। तो भैया ये सब हमने हल कर लिया और आंसर निकल के आ गया 1/3। ये पूरा जो माया जाल है ये खत्म हो गया, और 5/6, एक 5/6 निकला, और इसकी पावर निकल के आ गई कितना, 1/3। अब एक नियम लिख लो, एक नियम और मैं लिखाना भूल गया, है ना। एक और अगला नियम लिख लो, चौथा है कि 5वां है, नंबरिंग देख लेना कि जब भी बराबर में या भाग में, कुछ भी कह सकते हो, भाग मतलब बराबर ही तो होता है, बेस समान हो तब पावर भी समान होगी, है ना। ये नोट है, ये नियम है इस चैप्टर का, है ना। जैसे मान लो गुणा में बेस समान है
तो जुड़ेंगे, भाग में बेस समान है तो घटेंगे। वैसे ही एक तीसरा नियम कहता है कि जब भी बराबर में बेस समान है, ठीक है, बराबर में बेस समान है, तो इसकी पावर जो है वही बाय डिफॉल्ट इसकी पावर भी हो जाएगी। तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 1/3, है ना। कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल और आसान भाषा में समझा रहा हूं, जिसको समझ में नहीं आया वो पॉज कर करके सवालों को लिखना। अगला क्वेश्चन ये आ गया पॉइंट वाला। पॉइंट वाला क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहा है एग्जाम में। ये रेल, देखो एक चीज और बताना भूल गया मैं, ये जो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूं ना, ये क्वेश्चन मैं फालतू क्वेश्चन नहीं लिख रहा, ये मैं किसी बुक से भी नहीं लिख रहा, बल्कि ये वो क्वेश्चन है जो आ चुके हैं। ये सारे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं भैया, उन्हीं को मैंने यहां लिखा है ताकि आपको वो कंटेंट मिल पाए जिस कंटेंट की वास्तविक आज के समय में मांग है। यही पूछा जा रहा है। पॉइंट में आजकल बहुत सवाल आ रहे हैं भैया, क्या है, गुणा है। गुणा में कुछ नहीं करना गुरुजी, गुणा में तो हम घटा देते हैं पावरों को। लेकिन भैया जी आप कब घटा पाओगे? आप तब घटा पाओगे जब बेस सेम होगा। तो ये 16 है, 16 को हम 2 कैसे बनाएंगे? 16 को हम 2 ऐसे बनाएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, बन गया 16। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 2 की पावर अगर हम 4 लिख दें, 2 की पावर अगर हम 4 लिख दें तो ये 16 ही होगा, बिल्कुल होगा गुरुजी। अब आपने काम कर लिया है। इसके ऊपर की पावर कितनी है? 0.16 है। फिर एक पावर ये है, फिर एक पावर इसकी ये है। अब बता दो कौन समस्या है यहाँ पर? बेस सेम, बेस सेम, हाँ गुरुजी। अब घातों को हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। कब जोड़ लेंगे? पहले इसका गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 16 चौको 4 का गुणा 16 में, तो 16 चौको 64 और 4 शून्यम 4, ऐसा ही होगा ना, ठीक है। 16 चौको 64 और 4, तो ये आ गया। अब इसको जोड़ लो, बिल्कुल जोड़ लेते हैं। 4 64, तो इसका इससे और इसका इससे, पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद और जीरो के बाद जीरो के बाद, मतलब पॉइंट के इस तरफ की संख्या अलग है। देखो जोड़ कैसे करते समझो, ऐसे करते हैं। पॉइंट के नीचे की संख्या पॉइंट के नीचे आएगी। अब आप कहेंगे सर अगर ना हो तो? फिर बताऊंगा मैं। 6 4 10 का 0, 1, 6 और 3 9 और 1 10 का 0, 1 कैरी, 4 और 1 5। ये पॉइंट के बाद जीरो है, हट जाएगा। पावर कितनी आ जाएगी? 2 की पावर 5। यही आपका आंसर है। अब इसका सॉल्यूशन भी दिया हो सकता है कि कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 आंसर भी हो सकता है। एक ही बात है, एक ही बात है। देखो यहां मान लो जैसे 3 होता तो ऐसे लिखना है। अगर यहां मान लो 336 होता, ऐसे लिखना है। अगर 3432 होता, ऐसे लिखना है। मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, इस संख्या इस तरफ, इस संख्या इस तरफ, सेम टू सेम गुणा जोड़ घटाना कर दो जैसा आप करते आ रहे हैं सामान्य संख्या में। और कोई, देखो एक चीज मानो मेरी बात, एक चीज मानो, जोड़ घटाना गुणा भाग इतना तो आपसे आता है, इतना आपसे आता है, बोलिए हाँ बिल्कुल आता है। तो दशमलव देख के घबराना नहीं है। जैसा गुणा आप करते हैं वैसा आप कर दो। अगर दशमलव संख्या में लगा है, दशमलव को मिटा दो आंख बंद करके, ठीक है, मिटा दो। और जैसा आप गुणा करते हो, जैसा जोड़ करते हो, जैसा माइनस करते हो, कर दो। और करने के बाद जहां दशमलव लगा है वहीं लगा दो, ठीक है। जैसे मान लो मेरे सामने लिखा है 4.2 प्लस 8.3232, ये लिखा है, ठीक है। मैं दशमलव को भूल गया, मैंने 42 लिखा, मैंने ऐसा लिख लिया, मैंने इसको जोड़ दिया, 2 3 2 5 8 4 12, ये लिख दिया, ठीक। एक के बाद दशमलव, एक के बाद दशमलव, एक के बाद दशमलव, एक के बाद दशमलव, और यहां 2 के बाद दशमलव, क्योंकि ये 8 4 12 इस तरफ हो रहा है, तो बस दशमलव लगा दो। संख्या के नीचे दशमलव लगाना है, बस गुणा में नहीं लगाना। गुणा में 1 में लगा होता है तो 2 में लग जाता है, 2 में लगता है तो 4 में हो जाता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ये रूट वाला है, रूट वाला है, कैसे सॉल्व होगा? मैंने आपको पहले ही बताया है कि 2 की पावर यहां 4 है और रूट 2 लगा है, तो इसको आपको ऐसे ले जा सकते हैं, बिल्कुल गुरु जी ले जा सकते हैं, क्योंकि जो रूट लगा होता है
जो रूट लगा होता है उसको हम भाग में लिखते हैं और जो पावर लगी होती है उसको गुणा में लिखते हैं। तो पावर ये गुणा में थी, गुणा में आ गई, रूट भाग में आ गया, फिर प्लस आ गया, फिर 64 का रूट यहाँ 1/2 नहीं, यहाँ 1/3 आएगा क्योंकि ये तीसरा रूट लगा है, फिर प्लस, फिर 2 की पावर 8 है तो गुणा में जाएगी, ठीक है। लेकिन बाहर 4 है तो ये भाग में आ जाएगा 1/4। बोलो गुरुजी यस सर, ठीक है, क्योंकि ये रूट 4 लगा है तो ये भाग में चला जाएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, पावर को सॉल्व कर लो, फिर बेस को सॉल्व कर लेना, अलग अलग सॉल्व करना हमेशा। 2 से 2 कट गया, 2 आ गया तो 2 की पावर 2 प्लस इसे कैसे करेंगे, इसे कैसे करेंगे, इसे करने की जरूरत नहीं है, इसे करने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे क्यों गुरुजी, क्योंकि 1/3 है, हाँ 1/3 है, 1/3 का आप रूट लगाओ तो रूट लगाओगे, लेकिन रूट कौन सा लगेगा, तीसरा रूट लगेगा, क्यूब रूट लगेगा, क्यूब रूट लगेगा। और हमें पता है कि 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4 होता है, 4 चौको 16 और 16 चौको 64, इसलिए ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर प्लस इसको इससे हल करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 और 4 और 2 की पावर 4, 4 और 4 8 और 4 12, आंसर निकल के आ गया 12। कहीं कोई समस्या, 2 और 2 4 और 4 8 और 4 12, आंसर निकल के आ गया 12। बहुत ही सिंपल और आसान सवाल हैं। एक चीज़ याद रखना, आपको मन में ये आ रहा होगा कि सर बहुत कम सवाल करा रहे हैं, तो देखो मैं कम सवाल इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और मैं सोच रहा हूँ कि सारे टॉपिक कवर हो जाएं। समय कम है, सारे टॉपिक कवर करने की मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं हर एक कॉन्सेप्ट का एक एक सवाल आपके सामने पेश करूँगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट सॉल्व होते जाएंगे। आपको मेहनत करनी है क्योंकि आपकी मेहनत से ही आपको सिलेक्शन होगा, मेरी मेहनत से कुछ नहीं होगा आपका। तो मैं यहाँ एक एक सवाल बताऊंगा हर तरीके का, जैसे ए रूट वाला ऐसा बता दिया, अब आपको संख्या बदल बदल के 20 से 30 सवाल कर लेने हैं, आपका काम हो जाएगा। अंतिम सवाल आज का, अंतिम सवाल 81 की पावर कितना है, 3.6 है, फिर 81 की पावर कितना है, 4.2 है। एक सवाल आया हुआ है 9 की पावर 2.7 है और गुणा में 3 की पावर 1 है, ठीक है। तो पहले मैं ये कहूंगा कि बीच में क्या लगा है, बीच में लगा है बटे, बटे का मतलब बराबर और बराबर मतलब भाग, इसका मतलब एक ही है, बटे बराबर भाग एक ही मतलब होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप इसमें करेंगे सुबह इसमें कर दो, जो इसमें करेंगे सुबह इसमें कर दो। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लो, पहले नीचे वाला सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद जो निकल के आए उसको आप भाग करो। कहा गुरुजी बिल्कुल। तो जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं कि ऊपर 81 है और 9 है, गुणा है, क्या है, गुणा है। तो जैसे गुणा आपके दिमाग में आया, आपने कहा गुरुजी मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। मैंने कहा बिल्कुल, गुणा में घातें जोड़ दो, लेकिन कब जोड़ोगे, बेस सेम होगा। तो यहाँ 9 है गुरुजी, बिल्कुल है, 9 की पावर 2.7 है, बिल्कुल गुरुजी, लेकिन यहाँ 9 नहीं है, यहाँ 81 है, यहाँ 81 है तो इसको 9 बना लेते हैं हम। कैसे बनाएंगे, 9 की पावर ऐसा लिख देंगे, अब तो बन गया 81, 9 नाम 81। इसके ऊपर भी कुछ है गुरुजी, बिल्कुल है, 3.6 है। आपस में घातों का गुणा होता है, ये बात दुनिया जानती है। कर दो, 2 6 12 और 2 3 6, तो 6.12 निकल के आ गया, 9 की घात, 9 की घात 6.12 निकल के आ गया। अब गुरुजी इसको जोड़ दो, बिल्कुल जोड़ देते हैं, 6 और 2 8 और 12 और 7 कितना होगा, 12 और 8 20 होगा और 12 और 7 19 हो जाएगा। तो ऊपर ये सब सॉल्व हो गया, पूरा सॉल्व हो गया ऊपर, और निकल के आ गया सीधा सा 9 की पावर 8.19, ये ऊपर निकल के आ गया। अब नीचे भी ऐसे ही कर लो, 81 है इसकी पावर, 9 की पावर बना लो, 81 हो गया। इसके ऊपर क्या है, 4.2 है, गुणा लगाओ, 3 की पावर 1, ठीक है। तो आपस में गुणा हो जाएगा घातों का, तो 2 दूनी 4 दशमलव और 4 दूनी 8, ठीक है। नहीं 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 नहीं, नहीं।
गलती हो रही है, यहाँ पे गलती हो रही है। क्यों गलती हो रही है? क्योंकि यहाँ 9 नहीं बल्कि बेस 3 बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरफ भी 3 है तो इस तरफ भी 3 लाना पड़ेगा। तो इस तरफ 3 लाने के लिए इसको एक बार और तोड़ना पड़ेगा। 3 तिरका 9, ठीक है, अब सही है। 3 तिरका 9, 9 3 27 और 27 चौको 81। तो 3 का जब हम 4 बार करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो अब 81 आ गया, तो 2 दूनी 4 और 4 का गुणा इसमें, तो 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, 16.8 की पावर आएगी, ठीक है। किसकी पावर? ये 3 की पावर होगी, और यहाँ भी 3 है। कितना है? 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 16 और 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 16 और 1 17 हो जाएगी, और दशमलव का जगह दशमलव आ जाएगा 8, क्योंकि गुणा है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये सब सॉल्व हो गया, नीचे पूरा पूरा सॉल्व हो गया, और निकल के क्या आ गया? 3 की पावर 17.8। बोला गुरुजी आपने बिल्कुल अच्छे समझा दिया है। अब मैंने कहा अब हमारे सामने फिर एक समस्या है। क्या है? भाग आ गया। भाग आ गया तो पावर क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। पावर क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। बिल्कुल घटा दो गुरुजी, लेकिन बेस सेम कर लो। तो मैंने कहा बेस नीचे 3 है, ऊपर 9 है, ऊपर इसको 3 बना लेते हैं। 3 की पावर 3 कर दिया तो 3 तिरका 9 हो गया, लेकिन पावर का गुणा हो जाएगा। बिल्कुल गुरुजी, कैसे? 19 दूनी 38 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 की पावर हो जाएगी 16.38। अब ये क्लियर हो चुका है। अब ये क्लियर हो चुका है। बेस समान, बेस समान, बेस को भूल जाओ। काय में समान है? भाग में है, तो आपस में घातें घट जाएंगी, आपस में घातें घट जाएंगी। तो 16 में से 16 38 में से 17.8 जब आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 16 38 माइनस में आएगा, क्योंकि 16 में से 17 घट रहा है, इसलिए माइनस में आएगा हमेशा, है ना। ये अगर यहाँ 17 होता तो प्लस का आता, क्योंकि पहले अगर जो छोटी संख्या है तो माइनस में आ जाएगा। तो देखो मैंने ऐसा 8 था, इसे 80 बना लिया। 0 में से 8 गए, 2 बच जाएगा, मतलब 10 में से 8 गए, 2 बच जाए। यहाँ 7 बचा, 7 में से 3 नहीं जा रहा है। 17 में से 3 गए, 17 में से 3 गए तो 14 बचेंगे। यहाँ 6 0 8 10 का 0, हाथ की 1 3 8 6 और 1 7। तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा आंसर आपका निकल के आ जाएगा -1.243 3 की पावर। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपका आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारे मैंने क्वेश्चन कराए, और ये सारे जो क्वेश्चन थे, ये सारे टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम बेस्ड थे, सारे एग्जाम में आ चुके हैं। इसलिए मैं बार बार कहूँगा 20-20 30-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो इन पे, और सारे फैक्ट मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कराता जाऊँगा। आज का ये लेक्चर खत्म हो चुका है, मतलब ये जो टॉपिक है सर्स एंड इंडाइसेस का, घातांक और करणी, ये पूरा वाइंड अप हो चुका है। अब हम फ्रैक्शन को पढ़ेंगे, है ना। जो क्या कहते हैं, भिन्न। फ्रैक्शन का एक छोटा सा टॉपिक है, एक टॉपिक में या 2 टॉपिक में खत्म हो जाएगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी है। सबसे सरल या सबसे सामान्य सा जो चैप्टर है वो भिन्न है, और भिन्न के बाद जो आपका इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है अर्थमेटिक का परसेंटेज, वो हम शुरू कर देंगे। परसेंटेज को हम काफ़ी अच्छे लेवल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।